Hello everyone. Hi, I'm Bushra and welcome to my channel Bushra's Medical Insights. So, for today's video, our topic is immunology. Now get into it. What is immunology? क्या है immunology? हमने बहुत बार हमने ये सुना है immunity, immune system क्या है? इम्यूनोलॉजी एक ऐसे रिस्पॉन्स की स्टडी करना होता है जब हमारे बॉडी में कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है। उसको भगाने के लिए जो भी रिएक्शंस जो भी बॉडी में रिस्पॉन्सेज होते हैं उसे हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। नाउ सिमिलरली अब इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वही हुई, कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी फॉरेन पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है उसको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी वो होती है इम्यूनिटी। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम क्या है? अब ऑब्वियसली इम्यूनोलॉजी एक रिस्पॉन्स हो रहा है, रिस्पॉन्स की स्टडी हो रही है कब जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है। इम्यूनिटी उस पैथोजन पे कैसे वो रेजिस्ट करेगा उसकी कैपेसिटी को हम इम्यूनिटी रेफर कर रहे हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है सारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स का, जो further make a complex so that body can fight with the infections which is held by that particular pathogen. Okay, now एक बार हम लोग इसके सारे प्रॉपर डेफिनेशंस देख लेते हैं। Immunology. Immunology is the study of immune system where a range of defenses developed by humans, for example, to protect against infection by surrounding microorganisms such as viruses, bacteria, fungi, and other parasites and related dangerous pathologies. Immunity. Immunity is the capacity of an organism to resist harmful microorganisms. Immune system, a complex network of cells, tissues, organs, and the substance that make the help to body to fight the infections and other diseases. Clear है? Clear है सबको? Okay. Now we will moving forward to immunity. Immunity. Now see, immunity are of two types. What are those? First is innate immunity and second is adaptive immunity. We can understand by name that innate immunity is acquired from birth, whereas adaptive immunity is acquired after birth. Now, innate immunity can be non-specific, whereas adaptive immunity is specific, which means innate immunity किसी भी पैथोजन के लिए रिएक्ट करेगी, जैसे फंगी, बैक्टीरिया, वायरसेस, whereas adaptive immunity अलग अलग बैक्टीरिया, फंगाई को स्पेसिफिकली पहचान सकती है, उसके बाद उसको वो रिएक्ट करेगी। Now innate immunity further divided into many more. So first is physical barrier. Physical barrier, for example, skin हो गया, mucosa membrane हो गया. What is mucosa membrane? Mucosa membrane is present in a gastrointestinal or nose tract. Okay, so फिजिकल बैरियर को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल बैरियर बहुत ही प्राइमरी रिस्पॉन्स है जिसमें हम पैथोजन को रिएक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज पीएच एंड एसिडिक। जो हमारा स्वेट होता है, जो भी सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है, उस वजह से हमारा पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से पैथोजन को एक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलने की वजह से वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड। नाउ केमिकल्स। अब केमिकल्स कैसे इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करेगा?
फॉर एग्जाम्पल लैक्टोफेरिन, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन क्या करेगा हमारे बॉडी में? मेटल आयन, हमें पता है मेटल आयन रिक्वायर्ड होता है बैक्टीरिया या वायरस को ग्रो होने। तो जो लैक्टोफेरिन है वो सारा मेटल आयन अपनी तरफ ले लेगा, जिस वजह से बैक्टीरिया या वायरस को वो मिलेगा ही नहीं सफिशिएंट अमाउंट में ताकि वो ग्रो कर पाए। तो ये एक सिक्वेस्टेड मेटल आयन ग्रोथ लिमिट रखता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। लैक्टोफेरिन क्या करेगा? सिक्वेस्टेड मेटल आयन ग्रोथ लिमिट। ऑल्सो देयर इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड करेगा। लाइसोजाइम। डिफेंसिन क्या करेगा? बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करेगा, उसके जो पेप्टाइड्स है उसको इनिबिट कर देगा, उसको डिग्रेड कर देगा। डिफेंसिन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में देयर आर 30 प्रोटीन्स, 30 प्रोटीन्स जो कहाँ से सीक्रेट होके आते हैं? लिवर से। And these 30 proteins are present in blood and extracellular fluid. ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंटीबॉडीज को क्या करेगा? उस पे वो क्या करेगा? वो जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में आ रहा है, जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आ रहा है, उसको वो इतनी कस के पकड़ लेगा कि उसको वो कहीं जाने नहीं देगा। अब वो कहीं जाने नहीं देगा तो कोई इन्फेक्शन वो कॉज नहीं करेगा, कहीं उसको कहीं उसकी एक्टिविटी शो करने नहीं देगा, जिस वजह से वो फिर कोई डिसीज या कोई इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेल्यूलर डिफेंस। सेल्यूलर डिफेंस में भी बहुत कुछ आता है। मैक्रोफाजेस सॉरी, मोनोसाइट। अब सेलुलर डिफेंस, मैक्रोफेज क्या करेगा? फाइगोसाइटोसिस करेगा, एनगल्फ कर लेगा, खा जाएगा। समझा सबको? चलो, I guess adaptive immunity we will be discussing now next video lecture. Till then, stay tuned. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।